आप अपने बच्चों का भविष्य खुद ही खराब कर रहे हैं। ये सुनने में आपको अजीब लग सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये वीडियो देखने के बाद आपको इसके पीछे की सच्चाई का पता लग जाएगा। अगर आप ये चाहते हैं कि आप खुद अपने बच्चों का भविष्य न बिगाड़ें, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, ताकि जो गलती आप अब तक अनजाने में कर रहे हैं उसे भविष्य में सुधार सके। नमस्कार दोस्तों, मैं सूट वाला योगी आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल योगा इन सूट पर। इस चैनल को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यही वो माध्यम है जिससे मैं अपनी बात आप तक पहुंचा पाता हूं। आप अपने बच्चों का भविष्य कैसे बर्बाद कर रहे हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि माइंड क्या होता है। अगर आप इसे सही से नहीं समझेंगे तो यह कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप क्या गलती कर रहे हैं। आज के समय में माइंड को ही संपूर्ण मान लिया गया है और इसे तेज करने के लिए आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करने को कहते हैं। जो बच्चा जितना ज़्यादा बातों को याद कर लेता है, उसे उतना इंटेलिजेंट माना जाने लगता है। लेकिन मेरा दावा है, ये वीडियो देखने के बाद आपका सोच बदल जाएगा। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखते हैं। आपके दो बच्चे, दोनों इंटेलिजेंट हैं। एक दिन आपने बड़े को कुछ फिजिक्स के नियम बता देते और छोटे को वही नियम नहीं बताते। फिर साथ में दोनों से उसी विषय पर प्रश्न करते हैं। आपका बड़ा बेटा, जिसको आपने पहले बता दिया था, वह जवाब दे देगा, लेकिन छोटा नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसको वह लेसन आपने बताया ही नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या आपकी राय छोटे के प्रति बदल जाएगी या वो अब भी इंटेलिजेंट ही रहेगा? आपका जवाब होगा, वह अब भी इंटेलिजेंट है। यानी कहीं ना कहीं आप भी यह मानते हैं कि इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट इंटेलिजेंस, बट रियल लाइफ में आप यह भूल जाते हैं और इन्फॉर्मेशन को ही इंटेलिजेंस मान बैठते हैं। आप बस बच्चों को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में लगा देते हैं, जिससे नेचुरली उनके इंटेलिजेंस पर प्रभाव पड़ता है। अब आप सतर्क हो जाएं और आज से ही अपनी जानकारी सही कर लें। माइंड को 4 मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला बुद्धि, जिसको इंटेलेक्ट भी कहते हैं। दूसरा मनस, मेमोरी। तीसरा चित्ता, इसको अवेयरनेस भी बोलते हैं। और चौथा अहंकारा। आइए अब एक एक करके इनके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बुद्धि की बात करते हैं। माइंड का यह पार्ट इंसान के सर्वाइवल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसका मतलब यह है कि यह जितना तेज होगा, आपके अंदर खुद को बचाने का हुनर उतना अच्छा होगा। इंसान इस धरती पर अपनी बुद्धि के कारण ही जी पा रहा है। अगर बुद्धि न हो तो इंसान इस धरती पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। बुद्धि न होने पर वह या तो पानी में डूबकर मर जाएगा, या आग में जलकर, या कोई और जानवर उसे मार डालेगा। मतलब अगर बुद्धि काम न करे तो इंसान सेफ और अनसेफ में अंतर नहीं समझ पाएगा। उसके लिए क्या सही है और क्या गलत, यह समझ में ही नहीं आएगा। बुद्धि चीज़ों में अंतर समझाता है। बुद्धि का काम चीज़ों में विभाजन करना होता है। बुद्धि के कारण ही हम अच्छा बुरा, बड़ा छोटा, सुरक्षित असुरक्षित आदि चीज़ों में अंतर कर पाते हैं। हमारे माइंड के दूसरे पार्ट को मेमोरी कहते हैं। माइंड का यह पार्ट कंप्यूटर के हार्ड डिस्क की तरह काम करता है। यहाँ डाटा स्टोरेज होता है। हमारे माइंड में जितनी भी डाटा इकट्ठा होती हैं, वह इसी पार्ट में होता है। आपके पास क्या स्टोर करे या क्या न करे, यह आपके वश में नहीं होता। हमारे शरीर के जो 5 ऑर्गन्स
सेंस ऑर्गन्स होते हैं वह जो भी इंफॉर्मेशन लाते हैं वह हमारे मेमोरी में इकट्ठा हो जाता है। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी, टीवी, कहीं से भी जो भी इंफॉर्मेशन इमोशंस के रूप में हमारे अंदर आता है वह हमारे मेमोरी में स्टोर हो जाता है। माइंड के तीसरे भाग को चित्ता बोलते हैं। यह माइंड का सबसे गहरा और रिक्रिएटिव भाग है जो जीवन और उसके सृजन का आधार होता है। इस भाग को समझने के साथ इंसान फुल्ली कॉन्शियस हो जाता है और ब्लिसफुल स्टेट में रहता है। दिमाग का यह भाग आपको मेंटल अवेयरनेस से ऊपर ले जाता है और आप साइकोलॉजिकल सच्चाई और वास्तविक सच्चाई के अंतर को आसानी से समझने लगते हैं। आपको ध्यान है कि कब आपने माइंड के इस पार्ट को ग्रो करने के लिए कुछ किया है या कहीं पढ़ा हो कुछ। इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद दिमाग के इस पार्ट के विकास के लिए आज का समाज कुछ नहीं कर रहा है। आज का मॉडर्न सोसाइटी दिमाग के इस डायमेंशन को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया है। दिमाग का चौथा और आखिरी भाग अहंकारा कहलाता है। दिमाग का यह पार्ट इंसान को उसकी पहचान बतलाता है। यह भाग आपको याद दिलाता है कि आपके बॉडी, जेंडर, फैमिली, क्वालिफिकेशन, सोसाइटी, रेस, कास्ट से आप कैसे जुड़े हुए हैं। माइंड के अलग अलग पार्ट्स को समझने के बाद अब इसके फंक्शंस को समझते हैं। हमारी बुद्धि जो कि सर्वाइवल में मदद करता है कभी भी अकेले काम नहीं करता। इसको बैकएंड के रूप में हमेशा या तो मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है या चित्ता की ज़रूरत पड़ती है। जब हमारे बुद्धि का बैकएंड स्टोरेज मेमोरी होता है तब जो भी विचार उत्पन्न होता है वो लिमिटेड होता है, क्योंकि विचार चाहे कैसा भी उत्पन्न हो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि दिमाग में पहले से कैसा डाटा स्टोर किया हुआ है। जो भी डाटा स्टोर्ड होगा वो नेचर में लिमिटेड ही होगा, क्योंकि वो सारे डाटा हमारे सेंस ऑर्गन्स के द्वारा रिसीव किया हुआ होता है और हमारे सेंस ऑर्गन्स हमेशा लिमिटेड डाटा ही रिसीव कर सकते हैं। साथ ही वो सारे डाटा हमारे पास्ट का आउटकम होगा, तो कुछ भी नया नहीं होगा और हमारा इंटेलेक्ट या बुद्धि धीरे धीरे और कमज़ोर हो जाएगा। इसके दूसरे भी साइड इफ़ेक्ट्स को समझते हैं। मॉडर्न सोसाइटी में इंटेलेक्ट बढ़ाने पर बहुत जोर दिया जाता है, बट जब इस पार्ट का ग्रोथ ज़्यादा होता है तो इसका नेचर ही डिवाइड करना होता है। तो आप ध्यान से देखिए, आज के मॉडर्न सोसाइटी में हम डिवाइड करते करते अपने आप को कितना छोटा कर रखे हैं। हम डिवाइड करके अपने फैमिली को बहुत छोटा कर दिए, अपने सोसाइटी को बहुत छोटा कर दिए। इंसान ज़्यादा सोचने लग गया और चेहरे पर से हंसी गायब हो गई है। बुद्धि के काम करने के सेकंड सिचुएशन में इसका बैकएंड चित्त काम करने लगता है। ऐसी स्थिति में इंसान का दिमाग जीवन के अलग अलग पहलुओं को एक साथ आसानी से समझ लेता है। अलग अलग एग्जिस्टेंस को समझने में आसानी हो जाती है। इंसान को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो कुछ भी बेस्ट उसके साथ हो सकता है वो हो जाता है। योग में इस स्थिति को ऐसा कहा जाता है कि खुद भगवान उसके लिए, आपके लिए काम करने लगते हैं। इसलिए हमें बच्चों के मेमोरी बढ़ाने पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने बच्चों के साथ साथ इस समाज के भी दुश्मन बन जाते हैं। मेमोरी बढ़ाने के बजाय हमें बच्चों के चित्त बढ़ाने के तरीकों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी हम अपने बच्चों और इस समाज के प्रति जिम्मेदार बन सकेंगे। चित्ता को योग के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। हमें बचपन से ही योग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। आशा है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।